लालच वो बुरी बला है कि अगर इंसान के अंदर एक बार घर कर जाए तो समझ लो लालच की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक कपल होते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ऐसे लालच को अपने दिमाग में घर बसवाते हैं जिसकी वजह से उनके पूरे परिवार की हमेशा की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन जब लोग सच्चाई जान पाते हैं, इसे सुनकर लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश में ही एक जाना माना ज़िला पड़ता है संभल ज़िला, और ठीक उसी के अंतर्गत जो होता है एक रजपुरा जाना माना थाना लगता, और ठीक उसी के ही अंतर्गत एक गवा मोहल्ला का ही एक गिरीश चौक जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले एक जाने माने इधर रईस बिजनेसमैन होते हैं दीपक अग्रवाल। उनके परिवार में उनके टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बड़ा बेटा भी होता है जिसका नाम अब राहुल अग्रवाल होता है, जिसकी उम्र लगभग इधर 28 साल के आसपास होता है। उसकी अपनी पत्नी भी होती है जिसका नाम साक्षी होता है, जिसकी उम्र लगभग अब 25 साल के आसपास होता है, जिसकी शादी मात्र जो होता ठीक 1 महीने पहले हुआ था अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ जो होता है। अब इधर राहुल और साक्षी दोनों मिलकर तौर तरीके से अभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही कर रहे होते हैं। लेकिन खुद का एक गवा में ही पेट्रोल पंप होता है और खुद का ही बेटे के नाम एक रासायनिक खाद का दुकान होता है, जिसकी वजह से उनके परिवार के खर्चे में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहता है। लेकिन इधर राहुल और साक्षी की जो ज़िंदगी होता है तौर तरीके से अभी कुछ ही महीने का वक्त बीतता है, क्योंकि सुबह का जब टाइम होता है अब इधर 11 बजे के आसपास अब राहुल अपने खाद की दुकान के लिए निकल जाता, और उसके जो पिता होते हैं इधर दीपक अग्रवाल अब पेट्रोल पंप के लिए गाँव में निकल जाते थे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे न तैसे तरीके से चलती तो है, लेकिन जैसे ही अब इधर 23 मई साल 2015 का वक्त होता है तो 9 बजे के आसपास जो होता है दीपक अग्रवाल मौके पर पेट्रोल पंप के लिए निकल जाते हैं, और इधर राहुल अग्रवाल जो होता है लगभग 11 बजे के आसपास अब रासायनिक खाद की दुकान पर समय देने के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही अब इधर साक्षी पूरे घर का काम निपटा करता हो तरीके से सोचती कि चलो अब थोड़ा आराम कर लिया जाए, और वही 12:30 बजे के आसपास तो उसी वक्त अब साक्षी के घर पर अचानक बड़ी तेज से किसी का खिंडी खड़खड़ाने की आवाज़ आती है, और साक्षी उस आवाज़ को जब सुनती है दरवाज़ा बड़ी जल्दी खोल देती तो उसके सामने 4 लोग अचानक आकर ऐसी माहौल बना देते जिसकी वजह से वह उसी वक्त डर और सहम से जाती है। लेकिन उसी मकान में मौके पर उसकी अपनी भतीजी अब प्रियंका भी होती है, और प्रियंका मौके पर साथ ही खड़ी होती है, बगल में टीवी चल रहा होता वहीं आनंद ले रही होती है। लेकिन इसी बीच साक्षी के सामने जैसे 4 लोग आते साक्षी समझ जाती है कि बस करो यह बदमाश है, क्योंकि इनके हाथों में रिवाल्वर पड़े हुए हैं। बदमाश 2 होते हैं और साक्षी के पट्टी पर लगाते वहीं धमकाते हुए लफ्जों में कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे अलमारी का मेन चाबी कहाँ है। और साक्षी उसी समय पूरी तरह से चुप्पी साधी रहती है, लेकिन 2 बदमाश साक्षी के ऊपर ऐसी तरह से तो तरीके से पेश आते हैं जिसके बाद साक्षी वही डर सा जाती, हाथ से इशारा मारती। इशारा मारने के बाद साक्षी को अपने साथ 2 बदमाश लेते हैं, और लेने के बाद ठीक जो होता है अब पहली मंजिल पर पहुंच जाते हैं, और साक्षी को वही धमकाते उमकाते भी तौर तरीके से बातों में लेते हैं। और साक्षी अपने हाथों से इशारा दिखाकर वहां चाबी रखे हुए 2 बदमाशों के हाथों में हवाले कर देती है। दोनों बदमाश जाते अलमारी को खोलते, अलमारी में से काफ़ी सारे पैसे, काफ़ी सारे चांदी के सिक्के और इधर सोने
और लैपटॉप और मोबाइल अपने कब्जे में लेते और एक बैग में लेते हैं और सांची को लेकर नीचे आते हैं। आने के बाद जो होता है इधर जाकर प्रियंका के मेन दरवाजे का जो मेन कुंडी होता है बंद कर देते हैं। फिर बदमाश वहाँ सांची को धमकाते मुकाते हुए हाथ और पैर बांध कर वहीं डबल बेड होता उसी पर अब बैठा देते हैं और इधर दरवाज़ा बंद करके बाहर से और फरार होने की कोशिश तो करते, लेकिन एक बदमाश इशारा मारता दरवाज़ा वहीं पर हल्का खुला छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही अब आधे घंटे का वक्त बीतता है, साक्षी अपने आप को कैसे ना तैसे कर कर छुड़ाव कर तुरंत जाती है, दरवाजे के पास खड़ी होती है और प्रियंका के मेन दरवाजे की कुंडी खोलती है। प्रियंका बाहर आती है हाँफते डाँपते हुए। अब इधर अपनी ही चाची अब जो होता है साक्षी को अपने साथ लेती है और साक्षी जब बाहर आती है तो वहाँ से तुरंत शोर शराबा मचाना शुरू कर देती है। अब इधर लूट पाट का शोर शराबा का नाम सुनकर मोहल्ले वाले जो लोग होते हैं उनके मुंह से हर वक्त बातों पे बातों निकलना शुरू हो जाता है और तब तक वहाँ उस इलाके काफ़ी व्यापारी लोग भी आ जाते हैं। और इसी बीच साक्षी जो होती है इसकी जो सूचना होती है अब अपने पति राहुल अग्रवाल और अपने ससुर इधर दीपक अग्रवाल को दे देती है। और जैसे ही इस तरह की लूटपाट के बारे में जानकारी पाते हैं तो दूसरी तरफ दीपक अग्रवाल और राहुल अग्रवाल दोनों फैसला लेते हैं और लेने के चंद मिनट के अंदर जो होता है उसी वक्त अपने घर पहुंचते देखते हैं बाहर जो होता है उनके मोहल्ले के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। और अंदर जाने के बाद राहुल और दीपक सीधा का सीधा अलमारी पर टूट पड़ते हैं और जैसे टूट पड़ते हैं उसी समय अलमारी की तौर तरीके से वह खुद जाँच पड़ताल करते हैं तो पता चलता अलमारी से 30 लाख रुपये और काफ़ी सारे चांदी के सिक्के और काफ़ी सारे जेवरात और गहने और मोबाइल और लैपटॉप गायब हैं। इस तरह की जानकारी लगने के बाद दोनों के दोनों वहीं हताश हो जाते हैं और उसी वक्त जो होता है वहाँ काफ़ी सारे बड़े बड़े व्यापारी उपलब्ध हो जाते हैं। लोग वहाँ तरह तरह की बातें करते हैं। इसी बीच अब राहुल जो होता है इसकी जो सूचना होता है मौके पर अब राजपुरा थाने में दे देता है। अब राजपुरा के मौके पर जो एसपी होते हैं इधर अतुल सक्सेना और एसएसपी कमलेश दीक्षित जैसी खबर पाते अपनी दलबल टीम को लेते लेने के बाद ठीक जो होता है अब दीपक अग्रवाल के ही घर पहुंचते हैं। घर के अंदर जब घुसते तौर तरीके से कमरे का अब निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं और जब करने लग जाते देखते अलमारी खुला हुआ काफ़ी सारे सामान जो होते हैं तर बितर बिखरे हुए होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब वहाँ पर खड़े अब राहुल से पूछताछ करती। राहुल पुलिस की सीम जो होता है सामने जब देखता करने लग जाता कि साहब हमारे घर में हमारे बीबी के सामने 4 बदमाश घुसे हुए थे। हमारी बीबी के कनपट्टी पर रिवाल्वर तान कर हमारी बेटी को अपनी बातों में लेते हैं और लेने के बाद हमारी पत्नी को ऐसी बात उकसाते जिसकी वजह से हमारी पत्नी खुद अपने ही दाव को बचाने के लिए उनके सामने चाबी दिखा देती है और हमारे अलमारी से लगभग 30 लाख रुपए और काफ़ी सारे चांदी के सिक्के और जेवरात और गहने यहाँ तक कि मोबाइल और लैपटॉप भी अब गायब है। अब इस तरह की खबर पाने के बाद एसपी अतुल सक्सेना और एसएसपी कमलेश दीक्षित तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन वहाँ तब तक जो होता है काफ़ी सारे बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वह भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और अफरा तफरी वहीं करना शुरू कर देते हैं। विरोधी के अभाव की वजह से अब इधर जो होता खुद एसएसपी कमलेश दीक्षित उसी समय एक्शन में जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि बस करो, यहाँ जो मामला है वह काफ़ी गंभीर होने वाला है क्योंकि इतनी बड़ी लूटपाट जो होता है होने के बाद कोई भी व्यापारी तुरंत भड़ास में आ सकता है, जिसकी वजह से उसकी वक्त अब तुरंत इसकी जो सूचना होता है अपने ही थाने के जो थाना प्रभारी होते हैं अब योगेंद्र कृष्ण यादव को दे देते हैं और साथ में धनारी थाने में ही अब थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव को भी दे देते हैं। और जैसे ही खबर पाते उसी वक्त पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अब फोरेंसिक टीम पहुंच जाते हैं, अपने हिसाब से तौर तरीके से रिसर्च करती हैं। कमरे में कुछ सबूत होते हैं, पुलिस की टीम उनको अपने कब्जे में लेती है और काफ़ी धन व्यापारी भी वहाँ उपलब्ध होते हैं। तौर तरीके से विरोध भी करने लग जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पुलिस की टीम दबाव में आ जाती है। माहौल को तो संभालने के बाद पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त अब लूटपाट के ही इरादे से किया गया अपराध का मुकदमा पुलिस की टीम दर्ज कर लेती है और इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले पुलिस की टीम वहां जाकर राहुल अग्रवाल से पूछताछ करती है। आपको क्या लग रहा है, आपके घर में लूटपाट करने के लिए क्या आपका कोई पुराना दुश्मन हो सकता है? दीपक से यही बात पूछा जाता है। दीपक भी उसी समय इनकार कर जाते हैं। पुलिस को भी नहीं लगता कि आखिर जो होता कोई इनका अपना करीबी हो सकता है, लेकिन पुलिस की टीम के कुछ अधिकारी होते हैं, एसएसपी भी होते हैं, अपने मन की बात जो होता है एक दूसरे के सामने शेयर करते हैं और तभी पता चलता कि हो सकता है कि अब जो होता है इनके घर में किसी करीबी का अपना आना जाना हो। आने जाने की वजह से उससे सारी बात की जानकारी तो लगी होगी क्योंकि घर में मौके पर 3 ही सदस्य होते हैं। 3 सदस्यों के अलावा घर की जानकारी
और अलावा कौन रख सकता है। इस तरह की बात जो तौर तरीके से वहाँ करते हैं, तभी पुलिस की जो टीम होती है अब समझ जाती है इस मामले की जो जांच है हमें अपने तौर तरीके से पेचीदा हिसाब से करना पड़ेगा। क्योंकि इधर जो होता है राहुल अग्रवाल को जो अपना मकान होता है, एक गलियारा होता है, उसी के ठीक है लास्ट में उनका गलियारा होता है। क्योंकि उस गलियारे में किसी की बस की बात अकेला तो आना जाना नहीं है, इसलिए जिसका भी आना जाना होगा वह ज़रूर वही बदमाश बना होगा। इस तरह की वहाँ काफ़ी सारे अपने हिसाब से जो होता है पुलिस की टीम जांच पड़ताल करती है। और करने के बाद सबसे पहले पुलिस की टीम अब तीनों लोगों का मोबाइल नंबर लेती है, उनके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकालती है। और जब निकालती है इधर जो होता है अब दीपक अग्रवाल की जो अपनी बहू होती है, नई नवेली दुल्हन आई हुई होती है, अब इधर साक्षी का जब मोबाइल नंबर पुलिस की जो टीम होती है CDR डिटेल के तहत देखते तो पता चलता कि साक्षी के मोबाइल नंबर में एक अनजान नंबर होता है। अब उस अनजान नंबर पर साक्षी का अब महीनों नहीं सालों में कई बार बात होते थे। और लेकिन इधर जो होता है अब घटना वाले दिन भी साक्षी का उस अनजान नंबर पर बात हुआ था। अब पुलिस की टीम का जो शंका होता है जाकर अब साक्षी को ऊपर टिक जाता है। लेकिन पुलिस की टीम जब उस अनजान नंबर के बारे में अब जानकारी लेती तो पता चलता अनजान नंबर होता ठीक है किसी समर खान के नाम से रजिस्टर होता है, जो ठीक बरेली के ही अवला इधर किला मोहल्ला पड़ता वहीं का रहने वाला होता है। और पुलिस की जो टीम होती है इधर एक टीम लेती है और लेने के बाद ठीक पहुंच जाती है। अब जाकर दीपक अग्रवाल से पूछताछ करती है कि आखिर जो होता आपका आंवला में ही इधर किला मोहल्ले में आपकी क्या रिश्तेदारी है। यह बात जैसे दीपक अग्रवाल सुनते हैं कहने लग जाते कि साहब आंवला में तो हमारे अपने बेटे का अपना खुद का ससुराल है। लेकिन यह बात जब सुनते हैं वहाँ के SSP उसी समय कहने लग जाते कि आखिर जो होता ससुराल से ही मौके पर राहुल का क्या लेना देना होगा। और पुलिस की टीम और राहुल के पास पहुँचती है, राहुल से जो होता है अब इधर आंवला के बारे में पूछताछ करती है कि आखिर आपका जो होता किसी की क्या करीबी रिश्तेदारी है। उधर राहुल भी इनकार कर जाता है। पुलिस की टीम अब जानना चाहती थी कि बस करो इसके बारे में सच्चाई को कुछ अता पता होगा। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब साक्षी के पास पहुंचती है और साक्षी अग्रवाल से पूछताछ शुरू कर देती है अब इधर आंवला में रह रहे समर खान के बारे में। तो साक्षी पुलिस के सामने कहने लग जाती कि साहब हाँ समर खान को तो हम जानते हैं। समर खान जो होता साहब हमारे पिता प्रदीप अग्रवाल का ही अपना एक करीबी साहब दोस्त है। क्योंकि हमारे पिता जो होते बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन के नाते जो होता है साहब समर खान का जो होता है हमारे घर काफ़ी आना जाना है। बस हमारे पिता जो होते हैं उसका मोबाइल नंबर हमारे मोबाइल नंबर में इसीलिए सेव करा रखे होते हैं। यह बात पुलिस जब टीम सुनती है, सुनने के बाद उसी समय एक शंका में और घेर लेती है कि आखिर जो होता है वह जो नंबर जो होता है एक बार समर खान का तो मान लो काल पे होता है, लेकिन उस नंबर पर आए दिन बात क्यों होता है। पुलिस के मन में शंका हो जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब फैसला लेती है और लेने के बाद एक टीम को लेती है और ठीक जो होता है अब साक्षी के मायके सीधा का सीधा आंवला पहुंच जाती है। और वहां जाकर सबसे पहले प्रदीप अग्रवाल से पूछताछ जब करती तो पता चलता कि नहीं समर खान को तो वह जानते ही नहीं है। अब इस तरह की जानकारी लगना पुलिस की टीम वहाँ तुरंत हताश हो जाती है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब आंवला के जो से पूछताछ करती है, पुलिस के सामने एक ऐसी सच्चाई निकल के आ जाती है जिसकी वजह से पुलिस की टीम वहां चौंक जाती है। पता चलता है कि साक्षी और इधर समर खान के बीच जो था काफ़ी सालों से प्रेम संबंध है और इसकी जानकारी प्रदीप अग्रवाल को थी, जिसकी वजह से प्रदीप अग्रवाल जो थे अपनी बेटी की शादी आनंद फान में जाकर इधर राहुल अग्रवाल से करा दिए हैं। और पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो इसमें पूरा का पूरा जो माजरा है अब समर खान और साथ में दीपक अग्रवाल की जो अपनी नई नवेली बहू आई हुई है साक्षी के मन में छिपा हुआ। इसीलिए सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है अब तलाशी करती है समर खान की, क्योंकि पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से क्राइम ब्रांच को भी इस केस में तौर तरीके शामिल कर चुकी होती है। क्राइम ब्रांच की टीम जो होती है अब तौर तरीके से जितने भी रोड होते हैं सब पे ब्रेटिनेटिंग कर तौर तरीके से चेकिंग भी करना शुरू कर देती है और करने लग जाती है। और पुलिस की टीम जैसे ही अब जाकर अमला के ही अब इधर किला मोहल्ले में पहुँचती है और घर पहुँचने के बाद पता चलता है कि घर में समर खान का जो होता है अब अता पता नहीं है और पुलिस का जो शंका होता है और बढ़ जाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है समर खान की तलाशी करने के लिए उसके मोबाइल नंबर का जो होता है पूरा बायोडाटा लेती है और साथ में सर्विलांस की टीम मदद लेती है कि जल्द कैसे न तैसे कर समर खान और पुलिस के अटकंडे आए। और तभी जो होता है अतुल जो रोड पड़ता उसी रोड पर जो होता अचानक जाकर इधर एकाएक
समर खान के मोबाइल नंबर का अब लोकेशन दिख जाता है। पुलिस की जो टीम होती है वहीं जाकर अब बार्केटिंग एरिया को और तरीके से कड़ी तरीके से बढ़ा देती है और चेकिंग करना जब शुरू कर देती है। ऐसे ही अब कुछ घंटे का वक्त बीतता, उसी वक्त अब बार्केटिंग एरिया पे चेकिंग के दौरान जो होता एक कार बड़ी दूर से वहीं खड़ी हुई दिखाई देती है। मौके पर कुछ वहाँ पुलिसकर्मी होते हैं, उनकी नज़र जब पड़ती है पता चलता जो कार होता है अब बड़ी तेज़ी से मोड़ रहा है। पुलिस की टीम समझ जाती, उसी कार की तरफ अपनी बाइक दौड़ाते हैं और चंद मिनट के अंदर जो होता है आगे घेराव मार कर और बाइक में बैठे हुए लोगों को बाहर निकालते। पता चलता है उसमें एक नहीं अब 2 लोग होते हैं, लेकिन जब अब उन लोगों का नाम पूछा तो पता चलता एक का नाम होता है समर खान और बगल बैठा है विकास नरंगा। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब समझ जाते कि बस करो, अब यही मुजरिम हमारे हत्थे चढ़े हैं। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त उन दोनों को अपने थाने लाती है। लिए पुलिस की जो टीम होती है उस वक्त दोनों को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद अब वह जो ही थाने लेकर पहुंचती है। पहुंचने के बाद दूसरी जो टीम होती है अब जाती है राहुल और साथ में दीपक से मुलाकात करती है और इधर साक्षी से मुलाकात तीनों से अपनी बातों में लेती है। लेने के बाद तीनों को बात जो थाने लेकर पहुंचती है। लेकिन थाने में जैसे ही अब साक्षी अपने ही सामने इधर जाकर समर खान को देखती उसी समय हताश हो जाती। पुलिस की टीम साक्षी को एक साइड में ले जाती और वहीं जब पूछताछ करते साक्षी बड़ी जल्दी जो होता है अपना जुल्म है अपने घर में लूटपाट किए हुए सारे रहस्य का पर्दाफाश जो होता है अब अपने ही प्रेमी समर खान के साथ कर बैठती है। लेकिन जो सच्चाई खोलती है सुनने के बाद लोग एकदम सनस रह जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना जिला पड़ता है बरेली और ठीक है उसी में ही एक जाना माना आंवला अब कस्बा लगता है और उसी के अंतर्गत जो होता है एक पक्का कटरा जाना माना मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के रहने वाले होते हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल। अब उन्हीं की अपनी सबसे बड़ी बेटी होती है साक्षी। लेकिन प्रदीप अग्रवाल जो होते हैं मौके पर एक ही बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके इलाके में उनका काफ़ी नाम होता है। लेकिन इधर साक्षी जो होती है अपने पिता के तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी तो गुजारती है, लेकिन साक्षी जो होती है जैसे बचपने को उम्मीदों में खरा उतरते हुए देखती है तो उसी समय जो होते हैं अपने हिसाब से अपने खूबसूरती को अपने जीने का जरिया बना लेती है। लेकिन साक्षी जब 8वीं में मौके पर पढ़ाई कर रही होती है तो उसी पर उसको एहसास होता है। लेकिन साक्षी का जो था उसी स्कूल की एक अपनी सहेली होती है रुकैया और साक्षी की जो उम्र होती है घटना से मात्र 6 साल पहले अब 13 साल के आसपास होता है। लेकिन साक्षी जो होती है अब जैसे ही इधर जाकर तो तरीके से अब रुकैया से मुलाकात करती तो सहेली के नाते उसके घर भी आना जाना शुरू कर देती है। लेकिन रुकैया का ही एक अपना करीबी और दोस्त होता है जिसका नाम होता है समर खान। और समर खान जो होता ठीक आंवला के ही किला मोहल्ले का रहने वाला होता है। उसके जो अपने पिता होते हैं एक बिजनेसमैन होते हैं। उसके पिता जो होते हैं उसके पिता का अपना खुद का एक हार्डवेयर का दुकान होता है जिसकी नाते उसका अपने घर में जो होता है काफ़ी तौर तरीके से सेवा पानी होता था। लेकिन इधर जैसे ही मौके पर जाकर 8वीं में अपनी पढ़ाई जो होता है करना जब शुरू कर देता है तो इधर जो होता समर खान की जो मुलाकात होता है अब मुलाकात जाकर एक ही स्कूल के नाते बड़ी जल्दी साथी से हो जाता है। और बचपन के नाते दोनों जो होते हैं अपनी सारी शिकायतें गिरी शिकायतें जो होते हैं एक दूसरे के सामने शेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे समय बीतने के बाद दोनों को उम्मीद बढ़ जाता है कि हमारी जो स्थिति है अब उस स्थिति पड़ी चुकी है जिस स्थिति का हमें तौर तरीके से एक रोग बढ़ता है। और इसी बीच साक्षी और समर खान दोनों एक दूसरे के सामने ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से समर खान बड़ी जल्दी जाकर मैं के हिसाब से अब साक्षी के सामने प्यार का इजहार कर देता, जिसकी वजह से समर खान के सामने साक्षी इस बात की स्वीकृति देती और दोनों के बीच अब साथ घूमना फिरना और टहलना भी चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ जीवन गुजारने का फैसला तक ले लेते हैं और यहाँ तक कि दोनों के बीच अनैतिक रिश्ता भी पनप जाता है। और जब रिश्ते की शुरुआत होता है जो चोरी छुपे जो होता है समर खान और साक्षी के बीच रिश्ता जो होता है आए दिन बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसी बीच इन रिश्तों की जानकारी जो होता है अब जाकर प्रदीप अग्रवाल को लग जाता है। और जैसे इस तरह की जानकारी पाने के बाद उसी वक्त आप फैसला लेते हैं और फैसला लेते वक्त सोच लेते हैं कि आखिर हमारी बेटी का इस घर में अब एक ना चलेगी। और तभी जो होता है प्रदीप अग्रवाल अपनी बेटी के लिए मौके पर अब रिश्ते की तलाशी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो बेटी होती है मौके पर अब BSc का कोर्स करने के बाद एयर होस्ट की अब तैयारी करने लग जाते, सोचने लग जाते कि हमारी बेटी का भले ही अब एयर होस्ट का जो कोर्स है वह पूरा ना हो लेकिन हम शादी ज़रूर कर देंगे। और तभी फैसला लेते हैं। फैसला लेने के बाद आनंद फार्म को बड़ी जल्दी जो होता है इधर जाकर अब संभल का ही रहने वाला मौके पर
राहुल अग्रवाल को पता चल जाता है और जब पता चलता है उसी वक्त अपने रिश्तेदार की मदद से जाते हैं। अब इधर दीपक अग्रवाल से बात करते उनके बेटे का हाथ मांग लिया। आनंद फार्म में जो होता है बड़ी जल्दी अब दिन तारीख भी ठीक जो होता है 17 अप्रैल साल 2015 को रख लेते हैं। और लेकिन इसकी जो खबर साक्षी को जब लगता है, साक्षी खबर लेकर पहुंच जाती है अपने प्रेमी अब समर खान के पास। सारी बात की जिक्र एक बात में कही जाती है, कहने लग जाते कि हम अपनी शादी कतई जो होता है राहुल अग्रवाल के साथ ना करेंगे। इसके लिए हमें चाहे जो कदम उठाना पड़े हम दोनों मिलकर अब चलें दुनिया कहीं और बसाए। लेकिन जैसे समर खान यह बात सुनता करने लग जाता कि इस समय हमारा बिजनेस में बड़ा घाटा चल रहा है साक्षी, हम जो होता है तुम्हें अब ले जाकर कहीं रख नहीं पाएंगे, बस हमें समय चाहिए। एक काम करो, तुम जो होता है राहुल अग्रवाल के साथ शादी कर लो, क्योंकि वह एक बिजनेसमैन का बेटा है, उसके पास काफ़ी सारे पैसे हैं और उसी के बदौलत हमारा भी खर्चा चलेगा। हमारे पास जब पैसे हो जाएंगे तो हम दोनों मिलकर कहीं चलकर कोर्ट मैरिज के तहत शादी कर लेंगे। और साक्षी यह बात जब समर खान के मुंह से सुनती है तो प्यार के नाते पागलपन के नाते बड़ी जल्दी जो होता है अब समर खान की बातों में आ जाती है। आने की वजह से हामी भर लेते कि ठीक है तुम्हारे हिसाब से हम शादी कर लेंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी जो होता है तुम्हारे नाम हर वक्त आगे रहेगा। यह बात और यह यकीन दोनों के बीच होता है। और फिर जो होता है 17 अप्रैल अब साल 2015 को ही जाकर राहुल अग्रवाल और साक्षी अग्रवाल के बीच धूमधाम से शादी होती है, तौर तरीके से होती है। और जैसे ही 3 दिन का वक्त बीतता, साक्षी जो होती है अपने अब पति का जो दर्जा होता है अब जाकर राहुल अग्रवाल को देना शुरू कर देती है, क्योंकि राहुल अग्रवाल बड़ी जल्दी जो होता है साक्षी को अपने बातों में उलझा लेता है, जिसकी वजह से अब जो होता है धीरे धीरे साक्षी इधर अपने प्रेमी समर खान को भूलना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही अब कुछ महीने का वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता है अब इधर राहुल अग्रवाल जो होता है सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास और उसके जो पिता होते हैं दीपक अग्रवाल अब अपने काम पर चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो होता है खुद का अपना पेट्रोल पंप होता है। दूसरी तरफ एक खाद का दुकान होता है जो गाँव में होता है पेट्रोल पंप, उस पेट्रोल पंप पे जो होता है दीपक अग्रवाल चले जाते हैं। खाद की दुकान पर जो होता है इधर राहुल अग्रवाल चला जाया करता था, लेकिन पूरा दिन बीत जाया करता था। इधर साक्षी अकेले कमरे में पड़ी पड़ी अपने आप को बोरियत महसूस करना शुरू कर देती, सोचने लग जाती कि हमारा पति हमें क्यों बाहर घुमाने नहीं ले जाता। लेकिन जब कभी भी राहुल सामने आता, आने के बाद साक्षी उसके सामने जिक्र करती कि हमें भी ले चलो, सिनेमा दिखलाओ, मॉल घुमाओ और कपड़े खरीदवाओ। लेकिन इधर जो होता है अब समय के अभाव का कारण बताकर वही बातों को इनकार कर जाए, जिसके बाद साक्षी उसी समय काफ़ी हैरान और परेशान भी हो जाती कि आखिर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने पिता के सामने स्वीकृति देकर। लेकिन साक्षी सोच लेती है कि अपनी ज़िंदगी जो होता है अब यहाँ रहने वाला बीतने वाला तो नहीं, इसीलिए अब साक्षी जब बात करती समर खान से तो पता समर खान जो होता है अपने परिवार के मजबूरियों के कारण अब मुंबई चला जाता है। लेकिन साक्षी जो होती है अब लगातार फ़ोन पर आए दिन पड़ी रहती है और पड़ी वजह से वह सोच लेती कि हमें इस घर से कैसे न कैसे चलना पड़ेगा। और लेकिन इसी बीच साक्षी अब समर खान से फ़ोन पर भी कहने लग जाती है कि हम यहाँ रहना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से नरक सी हो गई, तुम्हारे बगैर हमारी ज़िंदगी ना चल पा रही है। और इधर समर खान कह देता कि आखिर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन साक्षी कह देती है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, क्योंकि हमारा अपना पति बिजनेसमैन है, हम तुम्हें सारा पैसा एक ही बार में दे देंगे, बस तुम हमारे लिए एक बार शादी की हामी तो भरो। और समर खान जब यह सुनने के बाद कहने लग जाता कि ठीक है हम तैयार हैं। और साक्षी कह देती है कि तुम एक काम करना, हम तुम्हें प्लान की जानकारी देते और तुम उसी प्लान के तहत जो होता है काम को अंजाम देना, और फिर हम दोनों तौर तरीके से रहकर अपनी दुनिया पैसों के बदौलत कहीं गुजारेंगे। अब इस तरह की जानकारी समर खान पाता है तो उसके चेहरे पर पूरी तरह मुस्कुराहट आ जाती है। वह सोच लेता कि हमारे जो कामयाबी जो भरे जो रास्ते हैं वह उजाले की तरफ आ रहे हैं। और उसी वक्त समर खान और दूसरी तरफ साक्षी दोनों मिलकर बहुत ही एक बड़ा प्लान बनाते हैं। समर खान का ही और अपने 3 करीबी और दोस्त होते हैं, नीरज और इधर सोनू और दूसरा इधर बिक्की उर्फ विकास होते हैं। तीनों के सामने जाता अपनी सारी बात शेयर करता है और इधर सोनू और नीरज और विकास उर्फ विक्की तीनों उसके प्लान में शामिल हो जाते हैं। और कुछ पैसों की लालच की वजह से वह तैयार जब होते हैं तो प्लान के तहत जो होता है वह काम की तरक्की करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे अब 15 मई अब साल 2015 का वक्त होता है, अब जो होता है चारों के चारों इधर आते हैं। आने के बाद जो होता है एक सादे तौर पर जाकर अब साक्षी के ससुराल में पूरी तरह से रेकी करना शुरू कर देते हैं। और रेकी करते करते अब जैसे कुछ दिन का वक्त बीतता है तो इधर पूरी तरह साक्षी को अब पूरी यकीन हो जाता है कि हमारा अपना जो पति है अब हमारे इस काम में अड़ंगा नहीं। क्योंकि सुबह का जब 11 बजता था उसी वक्त इधर जो होता है खुद अपने काम के लिए राहुल निकल जाता है। सुबह 9 बजे के आसपास जो होते हैं इधर उसके अपने ससुर अब
दीपक भी निकल जाया करते थे। पूरा घर सुनसान रहता था, कोई इर्द गिर्द वहाँ मंडराना भी नहीं होता था। लेकिन जैसे ही अब इधर 23 मई साल 2015 का ही दोपहर का 12 बजे के वक्त होता है, उसी वक्त जो होता है समर खान अपने तीनों दोस्तों को लेता घर के अंदर दाखिल होता है। लेकिन वहीं पर इधर साक्षी की अपनी भतीजी होती है प्रियंका भी, जो मौके पर टीवी देख रही होती है। अंदर जाने के बाद तीनों को अपने पास बुलाती है, तौ तरीके से सारा समझाती है, तीनों समझ जाती करना क्या है। और तीनों जो होता है नाटक रचते हुए साक्षी के सामने तौ तरीके से पेश आते हैं एक बदमाश की तरह, ताकि इधर प्रियंका को लगे घर में बदमाश आए हुए थे और माहौल बना देते पूरी तरह से लूटपाट का। और फिर जो था साक्षी इशारा मारती है और साक्षी को 2 कब्जे में लेते हैं और लेने के बाद ऊपर ले जाते हैं। और साक्षी उनके पास जाती तो तरीके से उनके हाथों में चाबी पकड़ाती, लेकिन अलमारी के एक दरवाज़ा जो होता है अब 2 लोगों से नहीं खुला था। विक्की उस समय खोलने पर मजबूर हो जाता, लेकिन खुलता नहीं है। और इधर साक्षी जाती खुद दरवाज़ा खोलती है और उसमें से ही अपने हाथों काफ़ी सारे जेवरात निकालती है और लगभग 38 चांदी के सिक्के होते हैं और इधर लगभग 80,000 रुपये नकद होते हैं। उसको जो होता है उनके कब्जे में दे देती है और देने के बाद समझाती बुझाती है आपको कैसे करना है। और फिर इधर जो है साक्षी को दोनों इस हिसाब से नीचे लाते हैं ताकि लगे बदमाश हैं। और सामने प्रियंका होती, प्रियंका के सामने सब होता है और प्रियंका को ले जाकर अब दोनों अपने तरीके से दरवाजे के अंदर बंद कर देते हैं। फिर जो होता है वहाँ से चारों के चारों फैसला लेते हैं और फिर साक्षी के हाथ पैर में रस्सी बांध कर वहाँ एक बेड होता है जो बॉक्स नुमा आता है उसी पर बैठा देते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब साक्षी समझ जाती कि आगे हमें अब करना क्या है। लेकिन साक्षी की एक गलती की वजह से पुलिस के सामने बड़ी जल्दी एक बहुत बड़े लूटपाट का इरादा खुल जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है तो पुलिस की जो टीम उसी वक्त सन्स रह जाती है। पुलिस की जो टीम होती है और मौके पर जाकर 40,000 रुपये नकद और इधर चांदी के सिक्के और काफ़ी सारे गहने अपने कब्जे में लेती है और साथ में इनको जो कार होता है इधर समारा पुलिस की टीम भी कब्जे में लेती है। और पुलिस की टीम अब चारों को ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके तो तरीके से पहरा लगा देती है और तो तरीके से 2 अपने कस्टडी में लेती है और 4 को ले जाती है वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और में ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए डाल देती है। तो हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच किए जा रहे हैं, जिसमें चंदन वर्मा जी हैं उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के ही, और इधर राम निहोर चौरसिया हैं उत्तर प्रदेश कानपुर, पूजा ठाकुर हैं जो उत्तराखंड नैनीताल के ही, और इन सभी हम से रहेंगे और फिर मिलेंगे।